डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब समेत जो है दूसरे ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। देखें, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात तो ही कही जी। और आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जी। 11th, वो ये है कि सऊदी अरेबिया इज इन टॉक्स विद यूएस डिफेंस पैक्ट पे। जी। अगर हम 11th ये फाइनेंशियल टाइम्स को कोट करें, सऊदी अरेबिया की बातचीत चल रही है एक बिल्कुल वैसा ही डिफेंस पैक्ट जैसा कतर के साथ हुआ है। यानी कतर पे हमला, अमेरिका पे हमला तस्वुर होगा और सऊदी अरेबिया पे अगर कोई वहाँ पर कोई हमला या कोई ऐसी वारदात होती है तो अमेरिका पे तस्वुर होगी। और जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के और वज़ीर आज़म, वो अगले माह नवंबर में वो जा रहे हैं वाशिंगटन। यानी उससे पहले शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मुलाकातें हो चुकी होंगी। सऊदी अरेबिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ध्यान में रखें कि जो पहली मुलाकात हुई थी अमेरिकन की और रशियंस की, वो सऊदी अरेबिया में हुई थी। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया का और फिर जो यूएई, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों का यूक्रेन की जंग के खात्मे में भी बहुत इनका असर है, तुर्किया समेत। अब ये डिफेंस पैक्ट की बात चल रही है, कोई इसकी तरदीद नहीं हुई, लेकिन यह है कि डिफेंस पैक्ट उनका हो जाए तो कोई जैसे कतर के साथ हुए, सऊदी अरेबिया के साथ हुए। एक इशू दरमियान में जो है वो ये है कि सारी दुनिया की इस वक्त तवज्जो चली गई है गज़ा पे। गज़ा में बर्बरियत, जुल्म, वहाँ पर जो कुछ हुआ है, और उनकी तवज्जो हट गई है मगरबी किनारे से, वेस्ट बैंक से। और इशू जो है वो सिर्फ गज़ा नहीं है, इशू जो है वो वेस्ट बैंक भी है, क्योंकि वेस्ट बैंक और गज़ा के साथ फिर फ़लस्तीन बनता है ना। गज़ा तो गज़ा है, गज़ा तो एक पट्टी है जिसके पे से मुकम्मल विड्रॉल हो भी जाए इसराइल का, तो भी वो अपनी जगह, वो जो फ़लस्तीनी रियासत है वो तो नहीं है। और वो फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, जिसके तकरीबन, और ये अभी जब सारी दुनिया की तवज्जो है इस वक्त गज़ा पे, तो भरपूर तशद्दुद हमले, वहाँ पे कैमरे बंद हैं, वहाँ से मीडिया कवरेज नहीं हो रही है। और वो कौन सा इलाका है? मगरबी किनारा, वेस्ट बैंक, जहाँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी मौजूद थी। और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी आप देखें, अभी जो टोनी ब्लेयर की भी मुलाकात हुई उनके वाइस प्रेसिडेंट, वो जॉर्डन में हुई। वेस्ट बैंक को में यहूदी आबादकार बैठे। सवाल यह है कि दो रियासती हल की तरफ जाते हैं तो मगरबी किनारे का क्या होगा? अभी तो हम गज़ा के अलमिया को देख रहे हैं ना, मगरबी किनारे का क्या होगा? और इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप 1.0 तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसमें, तल अवीव, यरूशलेम, ये सारे। 2.0 में वो कितना इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक फ़लस्तीनी रियासत की बात कर चुके हैं। जो उनका 20 रुकनी प्लान है, उसका जो 19th पॉइंट है, 20th में से 19th पॉइंट है ट्रंप प्लान का, वो तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। तो 19th को अगर हम देखें तो 19th में तो बिल्कुल ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, और वो जो उनकी फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। ये अभी बोर्ड वगैरह अनाउंस हो रहे हैं, ये दूसरे, इसमें अच्छे लोग, अच्छे इसमें टोनी ब्लेयर पता नहीं रहते हैं, नहीं होता है, वो बहरहाल सिग्निफिकेंट नहीं है इतना। इशू ये है कि वो क्या करते हैं इसका, क्योंकि हमास अगर ऑब्जेक्ट करेगी तो नहीं आएंगे, हमास अगर मान जाएगी किसी बात पे तो वो आ जाएंगे। लेकिन हमास चूँकि पावर में है तो इसलिए हमास से ही बात अमेरिका की हो रही है ज़्यादा। और ये मुल्क देखें, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तो सब मानते हैं ना, सारे दुनिया के मुल्क मानते हैं, मुसलमान या नॉन मुस्लिम, मेजॉरिटी मानती है। हमास का इशू था। अच्छा, अब यह है कि ये तो अब्राहम अकॉर्ड जो हैं, क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रायोरिटी हैं या नहीं? अब उनकी प्रायोरिटी हैं या नई दुनिया में उनकी प्रायोरिटी वो नहीं है अब्राहम अकॉर्ड, क्योंकि वो मुल्कों से अलग अलग मामला तय कर रहे हैं ना। सऊदी अरेबिया से उनकी डील्स हो रही हैं, कतर से उनकी डील्स हो रही हैं, पुतिन से उनके मामला तय पा रहे हैं। तो बीच में जो है वो क्या वो
नेतन्याहू के लिए आगे जाएंगे, लेकिन आगे अगर वो नहीं जाते और अगर आगे जाते हैं, ये देखें ना इसमें जो 19 पॉइंट है, while Gaza's redevelopment advances and when the peer reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. ये टर्म प्लान है 19th, which we recognize as जो उनका जिसमें एस्पिरेशन हो पैलेस्टीनियन पीपल। ये 19 पॉइंट तो स्टेटहुड की बात हो रही है ना, बस वो फ़लस्तीनी रियासत और वो वर्डिंग पर उनको था कि यूरोप ने कह दिया तो हमसे, लेकिन बात वही हो रही है जी। वो फ़लस्तीनी रियासत जो है वो तो उस वक्त बने, तो अब्राहम एकॉर्ड के, ये जब भी अब्राहम एकॉर्ड की एक्सपेंशन ये बात करते रहेंगे। अभी आप देखें ना कई दफ़ा वो कहते हैं को कुछ लोग आप अब्राहम कहते हैं, कुछ लोग उसको वो देखा आपने, वो उसकी वजह ही है भाई कि वो वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अरबी में, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो जो है वो जेकब कहते हैं, ठीक है ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो जोसेफ कहते हैं, तो इस तरह बहुत सारे नाम हैं। तो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम को आइज़क कहते हैं। तो इसी तरह से वो लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आप देखें ना अक्सर वो अब्राहम और ये वो करके याद दिलाते रहते हैं वो सारे, लेकिन क्या ये उनकी प्रायोरिटी है इस वक्त? क्योंकि अगर वो फ़लस्तीनी रियासत उन्होंने 20 अभी तो ये यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है ना, अब यानी कुछ वहाँ से टीम्स भी अंदर चली गई हैं, अब तो उन पर क्या अटैक करेगा इसराइल। लेकिन इशू ये है कि वेस्ट बैंक का क्या होगा जी। और वेस्ट बैंक का जब तक नहीं होता मामला तो अब्राहम एकॉर्ड आगे चलता रहेगा कि जी आप आगे की बात करें, तो फिर उसके बाद तस्लीम करने की बात है। ये फौरी तौर पे सऊदी अरेबिया कर लेगा नहीं, सऊदी अरेबिया बड़ी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सारे मुल्क। और ये ध्यान में रखें कि कई मुल्क तो तस्लीम कर चुके हैं ना पहले। ये जो P5 हैं ये तो मानते हैं सारे इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, रशिया, चाइना, बाकी जो मुल्क हैं ये तो सारे मानते हैं। 7 जो हैं वो मुल्क बराबर उनके साथ ताल्लुकात बरकरार कर चुके हैं अपने, इजिप्ट, जॉर्डन, एक 94 में, एक 79 में, और फिर उसके बाद ये 2020 में सूडान रह गया था, मसले उसके रह गए थे, मराकश, बहरीन, ये सारे मुल्क कर गए थे, UAE। तो अब इशू ये है कि अब अब्राहम एकॉर्ड के जो एक्सपेंशन है इसमें इराक तो नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर कोई बड़ा, लेबनान तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेबनान में तो आप जो हालात हैं वो लेबनान भी नहीं करेगा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है ना कि अरब ममालिक फ़ौरन कर लेंगे सऊदी अरेबिया के बाद, इतना आसान नहीं होगा। अरब और इस्लामी ममालिक का मिसाल के तौर पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के अपने मामलात होंगे, या इंडोनेशिया, मलाइशिया, बहुत सारे मुल्क हैं। तो मकसद अब इराक को देख लेना, इराक जो है वो इस वक्त वहाँ जो गवर्नमेंट है शिया सुदानी की गवर्नमेंट है ना, या तो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि जो कोलिजन गवर्नमेंट हो, और या जो वहाँ पे लेबनान में जो जोसेफ यहाँ है, उसके बावजूद वहाँ की डायनामिक्स और उनकी मेमोरीज जो हैं वहाँ पे, आप शाबरा, शतीला और ये सारी जगहों पे जाएं तो वहाँ की मेमोरीज वो, और अभी जो कुछ हुआ है पिछले चंद सालों में, ऐसा नहीं है कि झटपट करके वो, अभी तो हमले नहीं ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे इसराइल के, तो अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है अभी ऐसा नहीं कि ये इसके आगे मराहल कैसे होते हैं। अभी तो इमदाद खुली है, अभी तो ज़ख्मी कितने निकलते हैं, अभी कैसे वो सही तादाद सामने आती है, बीमारियां फैली हुई हैं, अभी तो अब यानी 24-48 घंटे तो हुए हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत जल्दी में कहते हैं अब्राहम एकॉर्ड हो जाए फ़ौरन। तो अभी तो बहुत कुछ होना है उससे पहले, और ख़ास तौर पे ये है कि वो तो उस वक्त होगा जब ये पहले तो गज़ा का मामला और फिर उधर यरूशलेम का मामला भी तो तय करना है ना, मगरबी किनारा, ठीक है सही, मतलब एक फ़लस्तीनी रियासत गज़ा में बना के एक कोने में, तो उसको क्या असल तो बैतुल मक़दस है। तो ये है कि ये अभी ये मामला चलेंगे आगे, और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो अचानक फिर पुतिन के साथ गए वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गए ना, वो तो अब नेटो और यूरोप के मुल्क खुद अपना फैसला करेंगे, अपनी मईशत को देखेंगे, इमिग्रेंट्स को देखेंगे, रूल्स वहाँ पे बनेंगे, सब कुछ होगा। और प्रेसिडेंट पुतिन आई डाउट कि वो टॉमाहॉक्स देंगे, वो तो मिलने जा रहे हैं बुडापेस्ट अगले हफ्ते। मेरा ख्याल ये है कि शायद शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले हो जाए, लेकिन दिन थोड़े कम रह गए हैं, 17 से 29 को, यानी अभी 26 को तो जाना है ना इन्होंने आसियान समिट में। मेरा ख्याल है उसके बाद ही शायद आगे पीछे ये प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना जल्दी चाहते हैं, इसलिए कोई
बेइज्जत क्यास नहीं कि ये वो जाते जाते जो है आसियान से ये एक टप्पा खाते हुए चले जाएं बुडापेस्ट का। लेकिन यह है कि दिन थोड़े कम रह गए हैं। 26 को इन्होंने आसियान में समिट में हिस्सा लेना है, कंबोडिया थाईलैंड की सुलह करवानी है, फिर इसके बाद इन्होंने शी जिनपिंग से मिलना है, और फिर इस दौरान इनकी वापसी पे गालिबन, क्योंकि मार्को रूबियो को और बाकी लोगों को इन्होंने कहा कि फ़ौरन इस्तीफा को फौरी तौर पे आप तैयारी करें प्रेसिडेंट पुतिन से बुडापेस्ट में मिलने की। और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ज़रा धीमे, वो जो 100% टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है, बातचीत आगे करो, आगे बढ़ो, और ये वो सारा। और अब इसमें देखना ये है कि ये अगले चंद दिनों में क्या होता है। ये पेचीदगियाँ भी हैं, जंगें शुरू होती हैं, रुक जाती हैं, जाहिर शुरू होती है, रुक जाती है। और इस वक्त जो है ये बहरहाल पिछले 24 घंटों में तो अच्छी खबरें आई हैं हर तरफ से, चाहे वो यूक्रेन का महाज हो, चाहे वो गज़ा का महाज हो, चाहे वो ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ है। तो अभी तो ये ज़रा धीमे धीमे, चाइना के लिए भी ज़रा बातचीत नरम हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो देखते हैं कि कल तक क्या सूरत हाल डिवेलप होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क में और दुनिया में, तमाम दुनिया में अल्लाह ताला सुकून, चैन, शांति लेकर आए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जो डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।